Students, today's topic is power associated with inductor. Okay, so the equation of voltage is V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. यहाँ तक आपको क्लियर होगा? ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? P is equal to Vi. तो वैल्यू ऑफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ V and I in this equation. V is equal to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. So here the net result is Vm Im into sin omega t minus pi by 2. ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा. तो साइन जो है, अब आपको क्या करना है? जैसे साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, यानी कि साइन माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो साइन 90 माइनस पाई बाई 2 ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा के इक्वलेंट. ठीक है, तो आप इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस Vm Im अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी. ठीक है, जैसे माइनस Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आ गया. अब यहाँ पे आप जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इक्वेशन आपकी फर्दर हो जाएगी P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस Vm Im अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी. अब एवरेज पावर फाइंड करनी है तो एवरेज पावर आपको पता ही है, टोटल पावर डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड. ठीक है, तो टोटल पावर कितनी होगी? 0 to t इंटीग्रल पी डी टी अपॉन कैपिटल टी. ठीक है, अपॉन कैपिटल टी है या 1/t इंटू इंटीग्रल 0 to t पी डी टी. सो पी एल इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/t 0 to t Vm Im अपॉन 2, वैल्यू ऑफ P पुट करेंगे यहाँ पे. तो Vm Im अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी. तो Vm Im अपॉन 2t ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है. तो माइनस Vm Im अपॉन 2t ये आपका आउटसाइड ले लेंगे इसको, और फिर 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी. ठीक है, अब साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है. तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन 2 ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी और 1/2 ओमेगा, और लिमिट होगी 0 to t. तो Vm Im अपॉन 2t इंटू 2 ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0. अब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे. ठीक है, और ओमेगा आपको पता ही है 2 पाई अपॉन टी होता है. तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई अपॉन टी. ठीक, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 पाई यानी कि कॉस 4 पाई, और कॉस पाई आपका होता है कॉस 0 के इक्वलेंट. कॉस 0 1 होगा तो कॉस 4 पाई भी आपका 1 ही होगा. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0. तो पी एल का मतलब पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर. ठीक है, तो पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर विल बी 0. सो एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल इज 0. अब करंट वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन फॉर अ इंडक्टर सर्किट. तो देखो इसमें दो सर्किट हैं आपके, दो डायग्राम, सॉरी एक डायग्राम जो है फेजर डायग्राम है, दूसरा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो पहले हम ग्राफिकल को बना लेते हैं. तो ग्राफिकल क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता रहता है, बहुत इजी है. तो इसमें क्या होगा, देखो ग्राफिकल में इक्वेशन क्या थी आपकी, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. ये आपका, ये आपने पहले V को बना लिया, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी साइन कर्व है. अब I की इक्वेशन क्या है, I इक्वल टू है I साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि वो पाई बाई 2 पीछे चल रहा है. ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हो, जो वोल्टेज जो है, वोल्टेज आपका जहाँ पहले पहुँच रहा है तो I जो है वहाँ पे बाद में पहुँचेगा. ठीक है, मतलब वोल्टेज देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो I आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और पाई बाई 2 है क्योंकि, तो पाई बाई 2 से ही इधर की तरफ आएगी. ठीक, अब आप इसको ऐसे बना सकते हो. वोल्टेज देखिए 2 पाई पे पहले आ गया और ये करंट 2 पाई पे बाद में आ रही है. ठीक है,
मतलब समझिएगा। तो इसमें क्या है, ये करंट आपकी लैग कर रही है π/2 से, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, अब इसका फेज़र डायग्राम, फेज़र डायग्राम के लिए सपोज़ एक हम वैल्यू कोई ओमेगा T1 पे एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जैसे ये वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक EM बना देते हैं फेज़र, और इसके करस्पॉन्डिंग एक फेज़र ये बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो V का फेज़र बनेगा इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और I का जो फेज़र होगा इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। ये ओमेगा T1 पे ही है, ये ओमेगा T1। तो यहाँ से ये जो लेंथ है ये Vm sin ओमेगा t, ठीक। ये जो इक्वेशन है मतलब ये आपकी Vm sin ओमेगा t है, और ये जो है ये वाला जो फेज़र है ये आपका Im sin ओमेगा t माइनस π/2, ठीक है, या ओमेगा T1 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके आपने दोनों डायग्राम समझ लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो V है, V आपका लीड कर रहा है I से, यानी कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2, ठीक है। तो सिंपल है, इस डायग्राम में कुछ नहीं है, सिंपल डायग्राम है केवल। अब AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, अब हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर को AC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, तो देखिए AC जब जो है AC वोल्टेज किसी कैपेसिटर में अप्लाई किया जाता है, इसमें देखिए, इसमें जो डायग्राम है, डायग्राम में एक आपका AC वोल्टेज सोर्स है V, और वो एक कैपेसिटर, जैसे इंडक्टर या रजिस्टर लगे होते हैं वैसे यहाँ पे अब कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर जैसे कि जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है वो बेसिकली आपकी इस टाइप की कुछ होती है, एक बारी पॉजिटिव साइकिल और एक बारी निगेटिव साइकिल, ठीक है। तो सपोज़ वो पॉजिटिव साइकिल में क्या हो रहा है, वो चार्ज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। निगेटिव साइकिल में क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है क्या। तो कैपेसिटर इसको बोलेंगे पॉजिटिव साइकिल पहले वाली, और ये जो निगेटिव है इसको बोलेंगे निगेटिव साइकिल। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ यानी कि पॉजिटिव, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये आपका चार्ज होगा, सेकंड हाफ साइकिल में ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो द कैपेसिटर विल गेट चार्ज एंड डिस्चार्ज अल्टरनेटिवली, इंटायर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, सोर्स वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज। सिंस देयर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस इज़ नॉट देयर। देखो कैपेसिटर में क्या होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा, रजिस्टर में होगा और इंडक्टर में होगा। एंड नो सेल्फ इंड्यूस्ड GMF सिंस इंडक्टर इज़ नॉट देयर, और जो इंडक्टर होता है उसमें एक सेल्फ इंड्यूस्ड GMF डेवलप हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो इंडक्टर है ना आपका रजिस्टर है, यहाँ केवल क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर होगा दैट विल बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज क्या है, V इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, Q/C, C इक्वल टू QV इक्वेशन होती है, तो V इक्वल टू Q/C, और V की इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देंगे, V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, ठीक है। तो Vm sin ओमेगा t इक्वल टू Q/C। अब Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो Q इक्वल टू हो जाएगा CVm sin ओमेगा t इक्वल टू Q, ठीक है, CVm sin ओमेगा t इक्वल टू Q। अब d/dt दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा CVm इंटू d/dt sin ओमेगा t इक्वल टू dq/dt। तो I इक्वल टू dq/dt आपका होता है I, ठीक है। तो I इक्वल टू हो जाएगा CVm, और sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos ओमेगा t, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos ओमेगा t, तो ये हो गया cos ओमेगा t। अब cos ओमेगा t को हम साइन के टर्म्स में क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, ठीक है। तो I इक्वल टू CVm ओमेगा
अच्छा साइन ओमेगा टी का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया आई इक्वल टू सी वी एम ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। तो आई एम सी वी एम ओमेगा को आप लिख सकते हो आई एम, तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है। और वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी आपको पता ही है। तो ये जो इक्वेशन आई है, तो यहाँ पे आई एम की जो वैल्यू होगी वो सी वी एम ओमेगा के इक्वलेंट होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? करंट एम्पलीट्यूड आई एम इक्वल टू ओमेगा सी इंटू वी एम। तो वी एम इक्वल टू होता है आई एम अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आई एम। वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, या 1 अपॉन ओमेगा सी जो है एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड इट इज़ टर्म्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद अ प्योर एसी कैपेसिटिव प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। ये 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद अ प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्सी। एक्सी इक्वल टू हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी, इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम, ठीक है। तो एक्सी प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन ओमेगा एंड एक्सी प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन सी के, यानी कि ग्रेटर द कैपेसिटेंस लेसर द स्मॉलर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, थैंक यू।